हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और उसका थर्ड क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें पहला इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 9, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 2x + y = 13, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो इनका जो फर्स्ट टर्म है 2x है और यहाँ पे भी 2x है और दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इनका साइन किसी एक का, चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में, किसी एक का साइन चेंज कर दूँ तो इजीली कट हो जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2x - 3y = 9 और यहाँ पे 2x + y = 13 और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो +2 है, x है, वो माइनस हो जाएगा, +y हो जाएगा -y और जो +13 है वो हो जाएगा -13। सो +2x - 2x कैंसल, -3y - y हो जाएगा -4y = 9 प्लस है 13 माइनस है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 13 - 9 कितना आएगा, 4 और बड़ा नंबर कितना है, 13 का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में भी माइनस। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, -4y = -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4y = 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4 / 4, जो कि हो जाएगा y = 1। सो हमें यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब ये जो हमें y की वैल्यू मिली है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2x - 3y = 9। तो यहाँ पे अभी ये 2x एज इट इज़ रहेगा, -3, y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1 एंड = 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 9। अब यहाँ पे 2x एज इट इज़ रहेगा, ये जो -3 है इस साइड जाके +3 हो जाएगा, तो 9 + 3, तो 2x = कितना आ गया यहाँ से हमारा, 12। तो x = 12 / 2, जो कि x = कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 1। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम लिख देंगे x, y = 6, 1 is the solution of given simultaneous equation। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m - 3n = 19 एंड m - 6n = 7। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पे 5m - 3n = 19, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और m - 6n = -7, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर
2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं तो यहाँ पे 5m है और यहाँ पे सिर्फ m है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 5m हो जाएगा। तो इक्वेशन को कट करने के लिए हमें इजी पड़ेगा और हमें n की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 यहाँ पे इक्वेशन 2 बाय 5। तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5m माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30n इक्वल टू -35। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को साथ में। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ताकि -m और -m इजीली कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ पे पहले मैं लिख दूँगी 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 और यहाँ पे 5m माइनस 30n इक्वल टू -35। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो ये जो +5m है इसका साइन हो जाएगा माइनस और ये माइनस वाला प्लस और ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे +5m -5m कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सो 30 - 3 कितना हो जाएगा, 27n। और बड़ा नंबर कौन सा है, 30। तो 30 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस रहेगा। इक्वल टू, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो क्या होगा, एडिशन। तो 19 + 35 कितना आ जाएगा, 54। और बड़ा नंबर कौन सा है, 35, और 35 का साइन क्या है, प्लस। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर मिला है 54, उसका भी साइन प्लस रहेगा। सो 27n इक्वल टू 54। तो n की इक्वल टू कितना हो जाएगा, 54। और ये जो 27 n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ आके क्या करेगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 27। तो 27 1 जा 27, 27 2 जा होता है 54। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पे, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे n की वैल्यू 2 मिली है इससे हम इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। तो 5m एज इट इज़ हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू 19। सो 5m माइनस 6 इक्वल टू 19 एंड 5m इक्वल टू 19 प्लस 6, क्योंकि यहाँ पे -6 था तो इस साइड आके +6 हो जाएगा। सो 5m इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 25 और m इक्वल टू 25। और ये जो 5 है m के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस साइड आके क्या करेगा, डिवाइड। तो m की वैल्यू कितनी मिल गई हमें यहाँ पे, 5। तो इस एलिमिनेशन मेथड से हमने n और m दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे, m, n इक्वल टू कितना मिला, m की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5, n की वैल्यू 2। यहाँ पे लिखेंगे इस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन।
तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 एंड x प्लस 5y इक्वल टू 4। सो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। 5x प्लस 2y इक्वल टू -3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड x प्लस 5y इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे x है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ईजिली जो 5x है मैं उसे कैंसिल कर सकती हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो पहले मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो कि है 5x प्लस 2y इक्वल टू -3 और इक्वेशन नंबर 3 कितना है हमारा, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 और यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो जब सब्ट्रैक्शन होता है तो नीचे वाले नंबर के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। तो 5x क्या बन जाएगा, माइनस एंड प्लस 25 हो जाएगा माइनस और प्लस 20 हो जाएगा -20। सो प्लस 5x माइनस 5x कैंसल। अब प्लस 2y माइनस 25, तो एक साइन प्लस है दूसरे का साइन माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 23y और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो 25 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, एडिशन। तो 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23 और बड़ा कौन है, 20, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। तो हमें क्या मिल गया, -23y इक्वल टू 23 जो कि माइनस है। अब ये माइनस कैंसल, तो 23y इक्वल टू 23। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 डिवाइड बाय 23। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें y की वैल्यू 1 मिली है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 है वो छोटा सा है, इजी दिख रहा है मुझे, तो मैं इस बार y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो अभी हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 5y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो मैं उसे एज इट इज़ लिख दूँगी, 5y की वैल्यू 1 इक्वल टू 4। सो x प्लस 5 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 और ये जो यहाँ पे प्लस 5 है इधर जाके -5। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन 5 माइनस 4 1, बड़ा है 5 का साइन माइनस। तो यहाँ से मुझे x इक्वल टू मिल गया 1।
तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से मुझे y इक्वल टू 1 मिल गया और x इक्वल टू -1। तो अब मैं यहाँ पे आंसर लिखूँगी x कॉमा y इक्वल टू, तो x मिला -1 और y मिला है मुझे 1, और यहाँ लिख देंगे इज द solution for given simultaneous equation। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। होप सो आप सभी को समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3 एंड अगली इक्वेशन है 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे भी 3 है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 है, और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 कैंसिल होके हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, जो कि है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3y हो जाएगा, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 1x प्लस 3y इक्वल टू 10, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसे एज अ इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इसे हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4 मल्टीप्लाई 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 11/4। तो यहाँ पे भी हम क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 8x प्लस ये 4 इस 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे बचा y इक्वल टू दिस 4 विल कैंसिल, एंड यहाँ पे क्या बच गया, 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम अगर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे है 1x और यहाँ पे है 8x, यहाँ पे है 3y और यहाँ पे है सिर्फ y, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। तो अगर मुझे किसी x को या फिर y को कैंसिल करना है तो उस टर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम। तो यहाँ पे जो 3y है और यहाँ पे सिर्फ y है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी ताकि ये वाले यहाँ पे भी क्या आ जाए, 3y, और वो फिर इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3। तो ये कितना हो जाएगा, 24x प्लस
3y इक्वल टू 33। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से ही वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा है, 2 and 5, 2 and 5। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे लिख लेती हूँ x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारी, 24x प्लस 3y इक्वल टू 33। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन। तो साइन क्या हो जाएगी, 24x का माइनस हो जाएगा प्लस 3y का माइनस एंड प्लस 33 का साइन हो जाएगा माइनस। तो अभी यहाँ पे x क्या है, प्लस है और यहाँ पे x माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा 23x और बड़ा नंबर कौन है, 24। तो 24 का साइन माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस 3y और माइनस 3y, तो जो कि हो जाएगा कैंसल और यहाँ पे हमें मिला। अब 10 क्या है, प्लस है और 33 क्या है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। तो 33 में से अगर 10 माइनस होगा तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 23 और बड़ा कौन है, 33। तो 33 का साइन मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसल, तो 23x इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 23। तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 23। तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे मिल गई 1। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमें x की वैल्यू 1 मिली है, इससे इक्वेशन 2 या फिर 5 किसी एक में रख के मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन x इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस 3y इक्वल टू 10 और यहाँ पे 3y एज इट इज़ 10 और ये जो यहाँ पे प्लस 1 था वो यहाँ आके माइनस 1। तो 3y इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, 9 और बड़ा नंबर 10 है तो उसका साइन पॉजिटिव। तो y इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3। तो y इक्वल टू कितना मिल गया यहाँ पे मुझे, 3 3 ज़ा 9। तो y की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिली 3। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू 3 मिल गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 मिल गई। अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। आंसर हम यहाँ लिखते हैं x, y इक्वल टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 is the solution of given simultaneous equation। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है सॉल्व। होप सो आप सभी को समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 एंड 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। सो बच्चों, अगर ऐसी इक्वेशंस आती है जिसमें x का पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन में वो y का कोएफिशिएंट है और फर्स्ट इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को हम एडिशन करेंगे
उससे हमें एक छोटा इक्वेशन मिलेगा, देन उसके बाद हम उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे, उससे भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि इस इक्वेशन के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी वैल्यू का होगा, एंड देन उसके बाद हमें उसे साइमल्टेनियस या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशंस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, इसका हम करेंगे यहाँ पे एडिशन। तो 99 प्लस 101 कितना होता है 200x प्लस 101y प्लस 99y कितना हो जाएगा हमारा 200y इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 499 प्लस 501 कितना हो जाएगा 1000। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिली। अब अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे 200x है, यहाँ पे 200y है और यहाँ पे 1000 है। मतलब इस इक्वेशन पे जो हमें मिला है इक्वेशन, इसको हम ईजिली 200 से डिवाइड कर देते हैं। और इसे मैं दे देती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ मैं लिख देती हूँ पहले 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करूँगी 200 से। तो 200x अपॉन 200 प्लस 200y अपॉन 200 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 200। सो यहाँ पे 200 कैंसल, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये 0 यहाँ पे कैंसल, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 2 5 जा 10। तो हमें एक नई इक्वेशन क्या मिल गई, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे एडिशन किया तो हमें एक इक्वेशन मिली, जो कि आप देख सकते हो इस दोनों इक्वेशन के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटी सी इक्वेशन है जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सो जो 101 है उसका साइन यहाँ पे क्या ओरिजिनली क्या था, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये भी प्लस हो जाएगा माइनस। तो अगर हम यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन 101 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिलेगा 2x, और बड़ा नंबर कौन सा है 101, तो उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 101y में से 99y माइनस करने पे हमें मिलेगा 2y, और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा
प्लस का साइन, इक्वल टू यहाँ पे प्लस 499 है और यहाँ पे माइनस 501 है। तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 501 में से 499 माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 2, और बड़ा नंबर कौन सा है, 501, तो उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या मिला हमें, -2x + 2y = -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसमें भी 2 है, इसका भी कोएफिशिएंट 2 है, y का भी कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब मैं इस इक्वेशन को ईजिली 2 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ -2x + 2y = -2, और इसे मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 2। तो अगर मैं -2x को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे +2y को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे -2 को भी 2 से, तो ये 2 कैंसिल, उसी तरीके से ये भी और ये भी। तो यहाँ पे मुझे मिल गया -x + 2y y = -1। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x + y = 5, और इक्वेशन नंबर 6 क्या है, -x + y = -1। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ये है -x और ये है x, मतलब अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो ये ईजिली क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो अब हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ इक्वेशन 4 जो कि है x + y = 5, और इक्वेशन 6 क्या है, -x + y = -1, और हम यहाँ पे कर रहे हैं एडिशन, तो साइन चेंज नहीं होगी। तो +x -x कैंसल, y + y हो जाएगा हमारा 2y = यहाँ पे कितना होगा, एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 5 - 1 कितना आ गया, 4, और बड़ा नंबर 5 है, तो हमारा साइन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का। तो हमें यहाँ पे मिल गया 2y = 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4/2। तो यहाँ से हमें y = कितना मिल जाता है, 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें y = 2 मिला है, इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y = 2 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या है, x + y = 5। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता है, y की वैल्यू हमें 2 मिली है, = 5। तो x = हो जाएगा 5 - 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सम में हमें मिल गया x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 3, और y की वैल्यू 2। अब फिर हम अपना यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, x, y = x कितना मिला है हमें, 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, y मिला है 2, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है 7 होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया कंप्लीट। होप सो आप सभी को समझा होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें हमारा
49x प्लस 57y इक्वल टू 172, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, तो ये भी हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन की y का कोएफिशिएंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम उसका दोनों इक्वेशंस का एडिशन करेंगे, उसके बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन, फिर से हमें एक इक्वेशन मिलेंगी, एंड देन उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन जो है 57x माइनस 49y इक्वल टू 252, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ पहले फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 2 5 2। तो हम एडिशन कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज नहीं होगी। तो 59x प्लस 57x कितना हो जाएगा, 106x, और यहाँ पे भी 57y माइनस 49y क्या होगा, एडिशन। सो यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस है तो उसका माइनस का साइन, और यहाँ पे आ गया हमारा 106y इक्वल टू 2 प्लस 2 हो गया 4, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, एंड वहाँ पे 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 424। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 106x माइनस 106y इक्वल टू 424, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे भी 106 है, यहाँ पर भी 106 है, और ये जो 424 है ये 106 से डिवाइड इजीली हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 3 को 106 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय 106। तो 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इक्वल टू 424 अपॉन 106। तो यहाँ पे 106 से कैंसिल हो जाएगा, सेम ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे 106 का 4 जा होता है 424। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गई, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, और यहाँ पे हो जाएगा 57x माइनस 49y इक्वल टू 252। तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे
49 का साइन क्या है प्लस और 57 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 57 माइनस 49 कितना आ जाएगा 8x। बड़ा नंबर कौन सा है 57, तो उसका साइन यहाँ पे आ जाएगा माइनस। उसी तरीके से यहाँ पे 57 का साइन है माइनस और 49 का साइन है प्लस, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 8y और बड़ा कौन है 57, तो 57 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे एक नंबर है माइनस में, दूसरा है प्लस में, तो यहाँ पे क्या होने वाला है सब्ट्रैक्शन। सो 252 में से 172 माइनस करने पर हमें कितना मिलेगा 80, और बड़ा नंबर कौन सा है 252, तो उसका साइन यहाँ पे लगेगा माइनस। तो इस तरीके से हमें कितना मिल गया 8x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 8x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 80। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को देखें तो x का कोएफिशिएंट भी 8 है, y का कोएफिशिएंट भी 8 है और यहाँ पे 80 है, मतलब ये इजीली हम इसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 8। तो 8 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो मुझे यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ माइनस 8x अपॉन 8 माइनस 8y अपॉन 8 इक्वल टू माइनस 80 अपॉन 8। तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 जा और यहाँ पे 10, तो यहाँ से मुझे मिल गया माइनस x माइनस y इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 जो कि है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 6 माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 10 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे x पॉजिटिव है और यहाँ पे x नेगेटिव है, मतलब ये इजीली एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं लिखूँगी एडिशन करके, क्योंकि हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और यहाँ पे है माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 10। मैं एडिशन कर रही हूँ तो यहाँ पे एडिशन का साइन, तो माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस एडिशन होके मुझे कितना मिलेगा माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पे कितना है सॉरी बच्चों यहाँ पे 80 को 8 से डिवाइड करने पे माइनस भी था, तो यहाँ पे माइनस 10 होगा। ठीक है, तो एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे माइनस। अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, सो 2y इक्वल टू कितना आ गया 6, मतलब y इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई है 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें y की वैल्यू 3 मिली है इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो हमारा इक्वेशन 4 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, y की वैल्यू कितनी मिली है 3 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस 3 था तो इस साइड आके प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 7। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 7। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे x कॉमा y इक्वल टू x कितना है 7 और y कितना है 3।
is the solution of given equation। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हुआ कंप्लीट, जहाँ हमें x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 मिली। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो गई। थैंक यू, होप सो आप सभी को समझा होगा। इस पूरे एक्सरसाइज जो कि x 1.1 है उसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। थैंक यू।